क्या आपने कभी अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुना है? ये एक बेहद दिलचस्प टॉपिक है जो अभी हाल फिलहाल के सालों में कई लोगों की अटेंशन को अपनी ओर काफी तेजी से ग्रैब कर रहा है, जो कि लोगों के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये कोई आजकल से नहीं बल्कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता ही आ रहा है। ये प्रैक्टिस हमारे नेचर, पूर्वजों और आत्माओं की शक्ति के साथ अच्छे से रहने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। लेकिन आप लोगों को शायद मालूम ना हो, मगर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि जो लोग इस अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं वे अक्सर इससे मिलने वाले नुकसान से हमेशा बिल्कुल सेफ रहते हैं। और सच में ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि कोई अपनी जान पर खेलकर ऐसा कुछ कर जाए उसके बाद भी उसे कुछ ना हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी के अनबिलीवेबल ट्रुथ के बारे में पता लगाने वाले हैं और इसे प्रैक्टिस करने वाले लोगों को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। इसीलिए आइए अब ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर आगे। और सबसे पहले मालूम करते हैं कि जिस अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम अब तक आप लोगों से बात कर रहे थे वो असल में है क्या। व्हाट इज अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी? देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी लोगों के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और ये आज की डेट में पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बसा हुआ है, जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत भी शुरुआती ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही हुई है। बता दे कि अफ्रीकन लोग यूनिवर्स में एक मिस्टीरियस और इनविजिबल स्पिरिचुअल पावर के एग्जिस्टेंस में काफी विश्वास करते हैं, जो कि वैसे तो डायरेक्टली भगवान से ही शुरू होती है, लेकिन उनके सामने कई अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्ति हमारी प्रकृति, जानवरों और हम इंसानों के साथ सभी चीजों में मौजूद है। खैर, इन तरह की शक्तियों में अफ्रीकन लोगों का विश्वास काफी ज्यादा गहरा है और उनके लिए ये हकीकत है। इसके अलावा अगला जो कंपोनेंट है वो इन लोगों का देवताओं में गहरे विश्वास को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये पिछले कंपोनेंट्स की तरह उतने लोगों के बीच नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल अफ्रीकन्स की हर जाति में ना तो कोई देवता है और ना ही वे इसमें से किसी भी तरह का कोई विश्वास करते हैं। यानी ये कुछ ही जाति के लोगों में माना जाता है। बस इनकी ये अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी हमारी प्रकृति, पूर्वजों और आत्माओं की शक्ति के साथ बेहतर ढंग से रहने पर ही जोर देती है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों के अंदर हम जैसे लिविंग बीइंग्स की सेफ्टी और हमें हमारी जिंदगी में सही गाइडेंस देने की खूब सारी शक्तियाँ होती है। द रोल ऑफ नेचर इन अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी। बता दे कि अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमारी प्रकृति एक अहम रोल अदा करती है और इनकी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्राकृतिक दुनिया में काफी गहराई से बसती है, जिससे वहाँ के लोगों और उनके पर्यावरण के बीच ऐसे कनेक्शन बनते हैं जो कभी बिखर नहीं सकते। ये कनेक्शंस कई अलग अलग रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के थ्रू ही फॉर्म हो पाते हैं, जो कि उन लोगों की अपनी प्रकृति के लिए एक गहरी श्रद्धा और विश्वास को रिप्रेजेंट करता है। कई अफ्रीकन बिलीफ्स के अंदर धरती, जंगलों, नदियों और जानवरों को एक तरह से लिविंग बीइंग की फॉर्म में देखा जाता है। यानी कि इन रिचुअल्स में अक्सर इन्हीं आत्माओं को उनके थ्रू प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज के लिए रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड महसूस करना शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइजीरिया में योरूबा के लोग इबो नाम की एक सेरेमनी रखते हैं, जहाँ वे इस धरती के अंदर बसी उसकी आत्मा को खुश करने और उसके लिए ग्रेटिट्यूड बनाए रखने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ साथ और कई दूसरे नेचुरल एलिमेंट्स भी पेश करते हैं। द हार्मफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। चलो, यहाँ तक तो हो गई इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की नॉर्मल चीजों की बात, जो नॉर्मली मैक्सिमम लोग करते ही है। और
इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन असल बात शुरू होती है अब, और वो ये है कि अफ्रीका के लोग इन सिंपल प्रैक्टिसेस के साथ कई सारी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी परफॉर्म करते हैं जो बेहद हार्मफुल होती है। जिनमें से एक है हालुसाइनोजेनिक प्लांट्स का इस्तेमाल करना, जिसका यूज करना वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर इन प्लांट्स का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हम इंसानों पर काफी ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के माइंडसेट और हमारे अंदर के मूड तक में चेंजेस ला सकते हैं। और दिक्कत की बात ये भी है कि इंसानों के अंदर इस तरह के चेंजेस काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, और जिससे हमारे अंदर नौसिया, वॉमिटिंग और एंजाइटी जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये माना जाता है कि इन प्लांट्स के अंदर पावरफुल स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती है जो उन्हें हमेशा सेफ रखती है और सही चीजों के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। Why nothing happens to them? वहीं दूसरी ओर जो लोग अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में अक्सर माना जाता है कि वे इससे होने वाले नुकसान से हमेशा सेफ रहते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ मेन रीजंस है। नंबर 1, प्रकृति के साथ अच्छे से रहना। बता दे कि अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी प्रकृति के साथ अच्छे ढंग से रहने पर जोर देती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं उनकी इस प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे उनमें अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट और देखभाल करने की एक अलग सी भावना बन जाती है, जिससे फिर होता ये है कि उनकी प्रकृति के साथ काफी गहरे कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से उनका ये मानना है कि जब उनके कनेक्शंस इस नेचर के साथ इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो ये अपने आप ही हार्मलेस हो जाती है। नंबर 2, स्पिरिचुअल पावर्स में विश्वास। देखिए, जो अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी होती है वो अक्सर काफी तगड़ी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ी हुई रहती है। माना जाता है कि जो लोग इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं उनमें आत्माओं और अपने पूर्वजों के साथ बातचीत करने की कैपेसिटी आ जाती है, जो कि उन्हें सेफ्टी और सही गाइडेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि उनमें ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे उनकी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। नंबर 3, पूर्वज और आत्माएं। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूर्वजों और आत्माओं का भी काफी रोल होता है। माना जाता है कि पूर्वजों में लिविंग बीइंग्स की सेफ्टी और उन्हें गाइड करने की काफी ज्यादा शक्ति होती है, जबकि आत्माओं के पास प्राकृतिक दुनिया पर अपना इम्पैक्ट डालने की शक्ति होती है। इसीलिए जो लोग इस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं उनका अक्सर अपने पूर्वजों और आत्माओं से एक गहरा कनेक्शन बन जाता है, और इसी वजह से ये सब इन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो बस ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। उम्मीद है कि इसमें बताई गई हर एक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ ही गई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही कमेंट करके हमें ये जरूर से बताना कि इसकी तरह और कौन कौन से हैरान कर देने वाले सच है जिन पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर हमें आपकी सजेशन पसंद आई तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।